हो गया। कम ऑन, 5th क्लास के जो हमारे टेस्ट सीरीज था, टेस्ट के लिए कहा था मैंने क्लास टेस्ट, उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं पहले, है ना। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टेस्ट में दिया हुआ था कि इसमें आपको तलाशना है नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है और वर्ब। जो सेंटेंस है इसमें आपको नाउन तलाशना है, वर्ब तलाशना है और प्रोनाउन वर्ब। पहला सेंटेंस जब पढ़ते हैं मोहन का बड़ा भाई यहाँ नहीं आता, तो मोहन क्या हो गया, नाउन, नाम है ना किसी का, तो इसको हम नाउन की जगह में लिख देंगे। मोहन क्या हुआ, नाउन। बड़ा भाई, कैसा भाई, तो बड़ा भाई, ये बड़ा भाई क्या हो गया, बड़ा क्या हो गया, एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव की जगह पे लिखेंगे। भाई क्या हो गया, नाउन, भाई क्या हुआ, नाउन। यहां ये हो गया प्रोनाउन, जगह का नाम नहीं है लेकिन जगह के बदले में है प्रोनाउन। और आना क्या हो गया, वर्ब, काम हो रहा ना, ये समझ में आया। वही आता, मेन वर्ब तो आना ही होगा ना, आता क्या हो गया, वर्ब हो गया। और समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब इसमें इल्डर क्या हो जाएगा, ये आप तो बना लोगे ना इसको, ये वह अपने भाई को बुलाता है। अब देखो ही क्या हो गया, प्रोनाउन, कॉल्स बुलाना वर्ब, और ब्रदर क्या हो गया, नाउन। गुड। उसने एक काली गाय खरीदी। अब उसने किसने, नाम नहीं है तो प्रोनाउन। बाय का एक्शन थर्ड बॉट है, ये खरीदना, खरीदना क्या हो गया, वर्ब, काम हो गया वर्ब। कैसा गाय, नहीं तो काली गाय, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, गुड। और गैया क्या हो गया, नाउन, राइट। हम लोग उसे देखने के लिए बेकरार हैं। हम लोग, इसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन, नाउन। उसे का क्या कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखना किसे कहते हैं, वर्ब। इसमें वी हो गया प्रोनाउन, लुक वर्ब, एंग्जियस एडजेक्टिव। यहां बेकरार, यहां नीचे लिखा हुआ ना, इसको कहते हैं एडजेक्टिव। समझ में आया। उसके बाद है राजू रोटी खाने के लिए चिंतित है। राजू क्या हो गया, नाउन। चिंतित क्या हुआ, एडजेक्टिव। इट क्या हुआ, वर्ब। ब्रेड, नाउन। ये आप टेस्ट अपनी कॉपी चेक कर लो, एक बार मिला लो क्या क्या आपने कहा फॉल्ट किया, सभी कोई मिला लो, मिला लीजिए। बना आप लोग टेस्ट किया था, टेस्ट बनाया था, मिला लीजिए कौन क्या है। सिलेटी मैं नहीं खाता, मैं तो यहाँ बोलता हूँ। अच्छा दिखने रहा, बोलना चाहिए ना। अब हमारा बचा हुआ है क्या, एडवर्ब। डे 6, एडवर्ब क्या कहते हैं इसको, क्रिया विशेषण। देखो नाम से ही पता चल रहा है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बतलाएगा ये। परिभाषा लिख लीजिए, ऐसा शब्द
जो वर्ब यानी कि क्रिया अथवा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण अथवा दूसरे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की विशेषता को दर्शाता हो उसे एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे वर्ब का वह तेज दौड़ता है। He runs fast. एडजेक्टिव का वह बहुत चालाक है। He is very clever. एडवर्ब के लिए एडवर्ब का विशेषता सीता बहुत तेज दौड़ती है। सीटे runs very fast। अरे क्या लिख रहे हैं? इससे पहले आप लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ, ठीक है। इसको देखिए तो क्या है ये,
क्या बोल रहा आप? एडवर्ब, क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया का विशेषता बतलाएगा ये, जो काम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं खाना खाता हूं, मैं तेज खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। अच्छा, इसको मैं मिटा दूं क्या? इसको इस जगह पे समझाऊंगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकता हूं मैं, इसको थोड़ा देर के लिए शाइड करता हूं। नहीं, यस, चलेगा? चलेगा ना? अब देखो इस जगह पे आप, अगर मैं कहूं, क्या कहूं? वह तेज है, फिर मैं कह रहा हूं वह तेज दौड़ते, क्या लिख रहा हूं? वह तेज दौड़ता है। अच्छा, इसमें दोनों एग्जाम्पल में क्या फर्क है, समझ में आया आपको कुछ? क्या? अगर मैं कहूँ वह तेज है, मतलब तेज, वह आदमी खुद तेज है, दिमाग में तेज है, लेकिन हो सकता है दौड़ता स्लो हो, दौड़ नहीं पाता हो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं वह तेज दौड़ता है, दिमाग उसका तेज है कि नहीं पता, लेकिन तेज दौड़ता। यह तेज जो है दौड़ने के बारे में बता रहा है, और पहला वाला तेज वह के बारे में बता रहा है। समझ में आया? वह तेज बोलती है, लेकिन वो खुद तेज नहीं है, लेकिन बोलती तेज है। दिमाग तेज नहीं है, लेकिन बोलती तेज है, तो इसका मतलब बोलना तेज हुआ। इसी तरह वह तेज है, मतलब उसके पर्टिकुलर उसके बारे में बता रहा है कि वह तेज है। और समझ में आ रही है? तो जब वह के बारे में कुछ बोलेगा तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव, उसके बारे में कि वह तेज है। लेकिन उसके काम के बारे में जब कुछ बोला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। इसी को कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया के बारे में बोलेगा वह धीरे धीरे चलता है। चलना क्या? धीरे धीरे। हो सकता है दिमाग से तेज हो, लेकिन चलना धीरे धीरे है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। तो कह रहा कि क्रिया का विशेषता बतलाएगा, फिर एडजेक्टिव का भी विशेषता बतलाएगा, जो एडजेक्टिव होगा। जैसे वह काला है, कैसा है? मेरी तरह वह काला है। एक बार बोल रहे वह काला है, दोबारा से बोल रहे हैं अरे भाई साहब वह बहुत काला है, वह बहुत काला है। क्या मतलब हुआ? एक बार हमने बोला वह काला है, नॉर्मल एडजेक्टिव, और बहुत किसके बारे में बोल रहा है? बहुत क्या है? काला, यानी काले के बारे में बहुत बोल रहा है, तो वो हो गया एडवर्ब। या तो क्रिया के विशेषता बतलाएगा या फिर एडजेक्टिव का विशेषता बतलाएगा। इस जगह पे लिखा हुआ ना, अथवा दूसरे एडवर्ब। इसका मतलब एडवर्ब का एडवर्ब, वो भी क्रिया ही, एडवर्ब ही कहलाएगा। कैसे? वह रुको रुको एक सेकंड, वह बहुत ज्यादा, वह बहुत ज्यादा बोलता है। अब देखो, बहुत भी है और ज्यादा भी है। ज्यादा किसके बारे में बोल रहा? बोलने के बारे में। और बहुत किसके बारे में? यानी एडवर्ब का एडवर्ब। एक एडवर्ब है, फिर उसको और हम उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बोलता है। इसका मतलब जब हम एडवर्ब का विषय, सीता बहुत, जैसे देखो यहाँ पे सीता तेज दौड़ती है, तेज तो एक एडवर्ब है ही, लेकिन फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वह बहुत तेज दौड़ती है। तो दो दो एडवर्ब हो गए ना, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब का एडवर्ब ये भी हो सकता है। और कभी कभी एडजेक्टिव, चलाक है, कितना चलाक है? बहुत चलाक है। जब एडजेक्टिव की भी विशेषता दर्शा रहा है। और इस जगह पे तेज किसके बारे में बोल रहा है? दौड़ने के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब एडवर्ब उसे कहते हैं जो क्रिया का भी विशेषता बतलाए और एडजेक्टिव यानी विशेषण का भी विशेषता बतलाए, और खुद कोई दूसरे एडवर्ब का भी विशेषता बतलाए। इसे ही एडवर्ब कहते हैं। होप कि आप समझ गए होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लास्ट में हम लोग ये सब प्रैक्टिस भी करेंगे, अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? अगर अभी नहीं भी हुआ है तो
नेक्स्ट चले, इसके बाद क्या था, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, पोजिशन, इसको क्या कहते हैं, संबंध सूचक। ये 6ठा नंबर है, हाँ जी, अरे ये लोग तो ड्रामेबाज है सब। ऐसा शब्द यानी कि वर्ड जो किसी नाउन से पहले आता हो और वह अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाता हो, संबंध दर्शाता हो तो उसे प्रेपोजिशन संबंध सूचक कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखें, आदत से मजबूर है लोग, सबसे बेकार बैच है ये, सबसे वाहियात है। बाहर जाकर बात करके आओ, बात खत्म होगा तब क्लास में एंट्री मारना। लिख लिया, अब इस चीज को देखो फटाफट और समझो क्या है। प्रीपोजिशन मतलब जो किसी नाउन से पहले आएगा और अन्य शब्दों के साथ
संबंध दर्शाएगा, यानी कि जोड़ेगा। ये बटन है, ये दोनों पार्ट को जोड़ता है, तो बटन किसका काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो कोई भी शब्द जब आपस में जोड़ देता हो तो जोड़ने वाले शब्द को कहते हैं प्रीपोजिशन। आप लोग जोड़ना पसंद है कि तोड़ना? तोड़ना ही पसंद है। हाँ, तोड़ने वाले में से हो तुम लोग, जोड़ने वाले में से नहीं। बहुत बेकार। देखो, चिड़िया पेड़ की टहनी पर बैठी है। पेड़ नाउन है ना? पेड़ नाउन है और टहनी भी क्या है? तो दो नाउन के बीच कौन जोड़ा? गुड। ये बर्ड भी क्या है? नाउन। ब्रांच क्या है? नाउन। देखो, जस्ट इस नाउन के पहले क्या गया? दूसरे शब्दों के साथ जोड़ दिया। कलम नाउन, ढक्कन नाउन, और दोनों को का जोड़ दिया? कैप, पेन, ऑफ जोड़ दिया। ऑफ और ऑन, ये सारा सब क्या है? प्रीपोजिशन है। इसको हम लोग इन डिटेल प्रीपोजिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा थोड़ा करके खाली कंसेप्ट क्लियर करते जाओ, फिर इन डिटेल में हम लोग कहाँ कैसा यूज होता है प्रीपोजिशन का, उसका अलग सा चैप्टर पढ़ेंगे। होप दैट विल डू द बेस्ट। टेक केयर, बाय। फिर मिलते हम लोग। बंद करो।